जा रही हैं। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को बुलाया बद्धवान, भीम को बुलाया बद्धवान, अर्जुन को बुलाया बद्धवान। कोई बोल नहीं रहा है। अरे मेरी ओर देख भी नहीं रहे, सब मुझसे बोल भी नहीं रहे, अब मेरी ओर देख भी नहीं रहे। लेकिन धन्य है द्रौपदी, हमें परवाह भी नहीं तुम्हारे देखने की, हमें परवाह भी नहीं तुम्हारे न बोलने की। संस्कार था, हमारे पति थे तुम, संबंध था, मैं आपकी पत्नी थी, लेकिन तुम हमारे कब थे? हमारे तो सर्वथा कृष्ण थे। कृष्ण हैं और कृष्ण ही रहें। तुम बेगाने बन सकते हो, लेकिन कृष्ण बेगाने कभी नहीं बन सकते। मेरे तो कृष्ण थे, कृष्ण। हमें परवाह नहीं तुम्हारे देखने की, हमें परवाह नहीं तुम्हारे बोलने की। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम, ध्यान दीजिएगा एक शब्द पर, अनपेक्षताम वासुदेवी, परवाह नहीं, चिंता नहीं, वासुदेवी भगवती एकांतमति आपतम। एकांतमति का कल मैंने भाव बताया था। एकांतमति माने एक एव अंतः यस्य स एकांत श्री कृष्ण। एकांतमति, एकांते श्री कृष्णेव मति, एकांतमति। श्री कृष्ण में उनकी मति आ गई, इसलिए आपतम, तम श्री कृष्णम एव आप प्राप्त, उन्हीं कृष्ण को अच्छी तरह से प्राप्त करो। आपका मतलब क्या हुआ? आपका मतलब क्या है? दुनिया जो कहे, हम जो कह रहे हैं हमारा सुनो। आपका मतलब जब एकांत भक्ति, जब श्री कृष्ण में एकांत मति हो गई, भगवान नंदन नंदन बनवारी घनश्याम मुरली मनोहर संदनंदन श्री कृष्ण आकर के द्रौपदी मैं आ गया, आ गए प्रियतम, आज तुम मेरे सच्चे प्रियतम हो। तुम्हारे मेरे बीच में जो मेरे बीच में जो अपाय था, वो अपाय समाप्त हो गया, व्यवधान समाप्त हो गया। अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। आपतम आपतम। श्री राम जी वासुदेवी भगवती एकांतमतिरापतम। इसके बाद परीक्षित जी महाराज जो हैं, बड़े ब्राह्मणों की शिक्षा में रहते हैं। उत्तर की लड़की इरावती से ब्याह किया, जन्मेजय आदि 4 बेटे हुए, 3 अश्वमेध यज्ञ किया, कृपाचार्य को महाराज आचार्य बना करके। और एक बार महाराज जी कली का निग्रह करने के लिए तैयार हो गए। कली देखा, जब जा रहे थे दिग्विजय करने के लिए, कली का आगमन सुन करके दिग्विजय करने के लिए जा रहे थे। और उसी समय महाराज जी उन्होंने धर्म का और पृथ्वी का संवाद सुना। तो धर्म पूछ रहा है, हे माता आप क्यों दुखी हैं? आपके दुखी होने का कारण क्या है? हमको आप ये बताइए। क्वचित भद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छायासी म्लायते सन्मुखेन। श्री पृथ्वी कहती हैं कि हमारे दुख का कोई ठिकाना नहीं है, हमारा एक दुख नहीं है। तुम धर्म हो, तुम्हारे 3 चरण टूट गए हैं, एक चरण से चल रहे हो। ये क्या मेरे दुख का कारण, क्या मेरे सुख का कारण हो सकता है? इसलिए भी मैं दुखी हूं। और सुनो, मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूं। अभी मैं रासपंचाध्यायी पढ़ा रहा था, तो महाराज जी वो भूमि की ओर देखती है पृथ्वी, गोपियां पृथ्वी भूमि की ओर देखती। भूमि की ओर क्यों देखती हैं? कि माता है, हे पृथ्वी आई वसुंधरे, हमसे तो तुम ही भाग्यवान हो, हमसे तो तुम ही भाग्यवान हो कि तुम्हारे वक्षस्थल पर इन भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र के शंख चक्र गदा पद्मादि चरण चिन्ह व्याप्त हैं। और हम तरस रही हैं, हमारे वक्षस्थल पर पैर ही नहीं रख रहे हैं, ये चरण ही नहीं रख रहे हैं। इसलिए अभी पढ़ाया था ना मैंने, श्याम जी तो कहती हैं कि जिनके अपांग मोक्ष के लिए, जिनके दृष्टि निक्षेप के लिए, अपांग माने दृष्टि, जिनके दृष्टि निक्षेप के लिए ब्रह्मा आदि देवता बहुत दिन तक तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जिन भगवती भास्वती करुणामयी परम्मा लक्ष्मी
का दृष्टि निक्षेप उनको नहीं प्राप्त होता है। और वो लक्ष्मी जी जिनके चरणों में अनुरक्त रहती हैं अरविंद वन को छोड़ करके, और वो ठाकुर मेरे वक्षस्थल पर अपना चरण रखते थे। हा हंत, आज चरण तिरोहित हो गया, मुझसे बढ़कर के दुखी कौन होगा, मुझसे बढ़ के दुखी कौन होगा। ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामा तपस्समचरन भगवत प्रपन्ना शास्त्री स्वभास मरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभग मलम भजते नुरक्ता। पृथ्वी का इस प्रकार संवाद हो रहा था, और एक देखा उन्होंने, इस परीक्षित जी ने, एक 3 पैर से लंगड़ा बैल, उसको एक राजा का चिन्ह, राजा का वेश धारण करके डंडे से पीट रहा है, और वो महाराज मूत्र विसर्जन कर रहा है। पृथ्वी को देखा महाराज जी, उसको भी दुख दे रहा है। श्री राजा उस 3 पैर वाले बैल से अर्थात धर्म से जाके पूछते हैं, आपको दुख किसने दिया है? तो कहता है, राजन ये तो आप अपनी बुद्धि से सोचो, ये अपनी बुद्धि। बहुत बढ़िया बात, ध्यान से सुनना, अगर यही लेके निकल गए तो जीवन समझ जाएगा। ये तो आप अपने सोचो, हम किसको दोष दें? हमको दुख देने वाला कौन है? कौन है? कोई कहता है कि भाग्य ने दोष दिया, भाग्य ने मेरा काम बिगाड़ दिया, किसी ने कहा कर्म ने बिगाड़ दिया, किसी ने कहा स्वभाव ने बिगाड़ दिया, किसी ने कहा स्वामी ने बिगाड़ दिया। किसको दोषी माने हम? बोलो। दैव मन्ने परे कर्म स्वभावम अपरे प्रभुम। अब आप अपनी बुद्धि से सोचो कि हमको दुख किसने दिया है, अपनी बुद्धि सोचो। अत्रानुरूपम राजर्षि बिमृष स्वमनीषया, स्वमनीषया बिमृष, स्वकीयया बुद्धिया बिमृष विचार है। अपनी बुद्धि से विचार करो, किसने ऐसा किया है, अपनी बुद्धि से सोचो। और महाराज अब तो श्री राम जी हम समझ गए आप कौन है, कहें आप कौन, यही मैं कह ध्यान दीजिएगा, हम समझ गए धर्म क्या है। जहां किसी के दोष को न कहा जाए वही धर्म है। अगर याद रहे तो याद कर लो, अगर किसी के दोष के ऊपर आपकी दृष्टि न जाए, मैं कह तो रहा हूं लेकिन कहने का अधिकारी हूं कि नहीं ये मैं नहीं जानता, किसी के दोष के ऊपर दृष्टि जाए ना, और अगर जाए भी तो मुंह से कहे नहीं, ये है धर्म का पालन। इसके विपरीत अधर्म हो गया, इसके विपरीत अधर्म हो गया। राजा कहते हैं, धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोषि वृषरूप धृक यद अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत। जो इस प्रकार किसी दूसरे की निंदा करता है, उस निंदा करने वाले को भी वह पाप लग जाता है जिसकी निंदा वो कर रहा है। सूचकस्यापि तद्भवेत। हम समझ गए कलयुग को मारने के लिए तैयार हुए, और कलयुग महाराज अपना सब जो वेश था उसको फेंका फाका, और फेंक पा करके आकर के चरणों पर गिर पड़ा। जब चरणों पर गिर गया, कहा हम आपके शरण में हैं, आप शरणागत वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं, हमारी रक्षा करें। पातितम पादयोर्वीर कृपया दीन वत्सल शरण्यो नावधि। क्योंकि श्लोक क्या बढ़िया शब्द है, श्लोक्य आह चेदम हसन्निव। अब इस समय परीक्षित, श्री राम परीक्षित को श्लोक्य जो शब्द है, श्लोक्य हसन्निव इदम आह, क्या बोले? घबराओ मत, आप बिल्कुल मत घबराओ, समझे ना, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे क्षेत्र से तुम भाग जाओ, दुष्ट के ऊपर भी कृपा करो, लेकिन दुष्ट को आंगन में कुटी छवा के मत रखो। याद रखिएगा कि हम क्या करें महाराज, ये अनाथ था इसलिए हमने इसको रख लिया, है तो बदमाश ही है, अनाथ था इसकी रख लो, हम मना नहीं करते, लेकिन घर में कुटिया बनवा करके रखो, नहीं नाश हो जाएगा आपका। मेरे सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? नाश हो जाएगा, साहचर्य दोष होता है। राम जी तो कह हमने क्षमा किया तुमको,
लेकिन तुम हमारे राज्य से भाग जाओ, हमारे राज्य में मत रहो। नवर्तितव्यम भविता कथंचन, कोई रू रियायत नहीं, कथंचन का मतलब कोई रू रियायत नहीं है। नवर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये, क्योंकि तुम अधर्म बंधु। जाओ, भाग जाओ। राम जी ना, महाराज कुछ तो बता दें, आखिर हमारा युग है, हमें रहना तो यही है, भगवान ने आज्ञा दी है रहने के लिए, हम कैसे भागें, कोई जगह बता दो आप। तो क्या अच्छा 4 जगह जाओ रहो। कहें कहां कहां रहे महाराज, देख लो कहां कहां कलयुग रहता है। कि जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहो। कहें ठीक। कहें जहां शराब पी जाती हो वहां रहो। ठीक। कहें जहां बेश्याएं रहती हैं वहां रहो। कि ठीक। कहें जहां गाय कटती है वहां रहो। ये 4 जगह कलयुग रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। उसने कहा महाराज आपके राज्य में जुआ खाना नहीं, वेश्यालय नहीं, मदिरालय नहीं और कसाई खाना भी नहीं, इसलिए हमारी पटेगी नहीं। आप तुमको पूछो 5वां बताओ। ये तो रहेगी, ये तो रहेंगे आप, 5वां बताओ। कहे तू मांग ले कि हमको सोना दे, सोना दे दो। भगवान ने कहा दिया। पुनश्च यातुम याचमानाय जात रूपम अदात। जात रूपम अदात, जात रूप में सोना, सोना दे दिया। सियाराम जी यहां स्वर्णोपलक्षित समस्त वैभव है। यहां पर सोने का मतलब स्वर्णोपलक्षित समस्त वैभव है, समझ गए। सोना दे दिया महाराज, सोने में रहो। अब देख लीजिए कहां कलयुग रहता है। जमीन देखो, जमीन में मुकदमा लग रहा है। जमीन, अरे जमीन में मुकदमा, जमीन मेरी है, जमीन तेरी, क्या उसकी है तो भी मेरी है। अब हमको उसको व्याख्या हम नहीं करेंगे, हम कथा कहने जा रहे हैं। अब क्या है तो आप सब जानते हो, हम क्या उसको क्या हम बताएं। अरे महाराज जमीन, हम तो जब साधु हुए ना तो हमसे लोगों ने, हमारी सेठों ने, ये सेठ लोग बड़े मायावी होते हैं हमारे। ये बहुत लोग आए, देखो एक आध यहाँ बैठे हुए हैं, एक आध की बेटी बैठी हुई है। तो महाराज वो आए सब सेठ, कहे हमारे 1000-2000 जमीन हम ले लेते हैं, बना हम लेंगे, आप तो खाली हाँ कर दो। हम कहे तुम बनाओगे मेरी बुढ़ौती खराब हो जाएगी। ये तो नृत्य गोपाल दास जी महाराज कुछ महाराज चिरंजीवी बनाओ भगवान, उन्होंने मुझे इस तरह से रखा कि मेरी बुढ़ौती सफल हो गई। सही बात है, नहीं तो मैं आश्रम बना लेता अगर वो ठीक से न रखती तो। और मेरी बुढ़ौती ईंटा पत्थर ये वो इसी में बीत जाती है। स्वामी जी महाराज क्षमा करिए, मुझे बुरा मत मानना, मैं तो कह दिया, अब तो मुंह से निकल गया, मैं नहीं जानता, आप भी बैठे नहीं तो कहते ही कहा जी सियाराम। तो मैं निवेदन कर रहा था क्या कि ये सब कलयुग है महाराज जी। स्वर्णोपलक्षित जितने सब पदार्थ हैं वो सब जो है स्वर्ण में आते हैं। तो फिर कैसे न हो, ये सोनवा कैसे न व्याप्त हो। अब हम उपाय बता दे रहे हैं आपको, बता जितना यानी सोने का कोई आभूषण खरीदो, वस्त्र खरीदो और उसको खरीद करके पहले उसमें तुलसी दल छोड़ो। जो मैं कह रहा हूं सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, उसमें तुलसी दल छोड़ो और तुलसी दल छोड़ करके ठाकुर की सेवा में लगा दो। रात भर वस्त्र है तो ओढ़ाए दो, सोना होना है तो पहनाए दो, और फिर उसके बाद जो भी जमीन वगैरह खरीदो उसका पहला भोग ठाकुर जी को अर्पण करो और समझो कि ठाकुर जी की वस्तु है। संपत्ति सब रघुपति कहे आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। फिर वह आपको बाधित नहीं करेगा। तुम ही निवेदित, बोलो, तुम ही निवेदित भोजन करही, अब प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। वहां कलयुग कहां जाएगा जी, वहां कभी नहीं जाएगा। सियाराम जी हमको तो पहले मल में नहीं था, नहीं तो बनवा लेते आश्रम।
अब क्या करें, ये तो आज मालूम हुआ महाराज कि ऐसा करने से काम बढ़ेगा। तो पुनश्च जात रूपम अदात प्रभु। अब एक दिन सोने का मुकुट पहन करके, इस मुकुट की कहानी है, इस मुकुट की कहानी लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, यहाँ पर वृंदावन में बहुत लोग हम पूछ लीजिएगा। तो राम जी वो मुकुट पहना और पहन करके शिकार खेलने के लिए चले गए। मुकुट पहना तब शिकार खेलने के लिए चले गए। अब वहां पर महाराज बहुत परेशान हुए, कोई शिकार भी नहीं मिला, भूख प्यास से परेशान हो गए। अब भूख लगी है, प्यास लगी है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, कहीं पर अन्न नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है। देखा कि एक महात्मा बैठे हुए हैं और ध्यान लगाए हुए हैं महाराज जी, आंख बंद किए हुए बैठे हैं। मीलित लोचनम शांतम आसीनम मुनिम ददर्श, ददर्श मुनिमासीनम शांतम मीलित लोचनम। ये नीचे से लगाओगे तो बढ़िया अर्थ लगेगा भला। ददर्श मुनिमासीनम शांतम मीलित लोचनम। बुलाया तो बोले नहीं, वो तो ठाकुर से उनकी जुड़ी हुई थी, अब बोले कैसे बोले, नहीं सुना ही नहीं उन्होंने तो क्या बोले। वहीं पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था। हमसे तो एक सज्जन ने कहा कि सांप नहीं था, वो सांप कहां से आ गया, वो तो कलयुग सांप बन के चला गया वहां पर। और महाराज उन्होंने अपने धनुष के अग्रभाग से उठाया और उनके गले में डाल दिया। विनिर्गच्छन धनुष कोट्या निधाय पुरम आगमत। और महाराज किसी ने जाकर के उस मुनि के, शमीक मुनि इनका नाम था, शमीक मुनि का जो पुत्र था श्रृंगी, उस श्रृंगी से जाके किसी ने बताया। अब श्रृंगी ने सुन करके ही महाराज वहीं से वाग वज्रम विषय एकदम श्राप दिया। अरे जन, तूने मर्यादा का परित्याग कर दिया है, मेरे पिता महात्मा का तूने अपमान किया है। अरे कुलांगार, आज के 7वें दिन तुझको तक्षक डस लेगा। जब ब्राह्मण महाराज समाधि से उठे, सारा समाचार सुनाया, रोने लग गए। श्री शमीक ऋषि रोने लग गए। तुमने अच्छा नहीं किया, आत्मजम न अभ्यनंदत, तुमने अच्छा नहीं किया है? इतना 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 प्रजापालक राजा, इतना यज्ञ करने वाला राजा, इतना ब्रह्मण्य राजा, इतना भगवान का भक्त राजा, और उसको तुमने श्राप दे दिया, उसको तुमने श्राप दे दिया। अरे वो अर्जुन का पौत्र है, अर्जुन के पौत्र को तुमने श्राप दिया है। इस श्राप से भगवान को कितना क्लेश होगा ये तुमने नहीं सोचा। पुत्र, तुमने बड़ा गलत किया। बहुत महाराज इनका पश्चाताप है यहां पर। एक श्लोक सुन ले, साक्षान महाभागवत। तो महाभागवत है। महाभागवत का मतलब राम जी, महाभागवत का मतलब जो सांसारिक लोगों से दीक्षा लेके भगवत भक्त बने, वो तो भागवत। आज जिसको साक्षात ठाकुर दीक्षा देके भगवत भक्त बनावे, वो महाभागवत। साक्षान महाभागवत। और राजर्षि हयमेधयात, और तूने सुनको साप दिया। नैवास्मत् शाप मर्हति सह अस्मत् शापम न अर्हति। वो हमारे श्राप के योग्य नहीं है, वो तो हमारे आशीर्वाद के योग्य है। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हारी अपरिपक्व बुद्धि है, कच्ची बुद्धि है, तुमने वह पाप किया। तुमको भगवान क्षमा करे। मेरे पुत्र हो, मेरी पुत्र की ममता, मेरे पिता की ममता ये कहला रही है। हे ठाकुर, हे दीन दयालो, हे परीक्षित के जीवनोद्धारक, आज इस लड़के ने परीक्षित का प्राण लेना चाहा है। तुम्हारे चरणों में हमारी प्रार्थना है कि इस बालक को क्षमा करो। राम जी, अपापेषु सुवृत्तेषु बाली